This video is a part 3 of Rise of Nationalism and Birth of the Congress, chapter 2nd of history. In this video, we are going to discuss about formation of INC, Indian National Congress. So firstly, we are going to discuss about the political organization prior to Indian National Congress. So when nationalism was spreading all over the India, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे. So let's take a look on these organizations. So firstly, there is a Landholders Society. It is formed in 1838 to protest the landlords of Bengal, Bihar and Orissa. लेकिन लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी, लैंडलॉर्ड एक जो अगेंस्ट पॉलिसीज़ थी या जो उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कर रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ही बनी थी. सेकेंडली आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. इट वाज फाउंडेड इन 1851 to improve the system of administration and welfare of India. And next, London Indian Society, which was formed in 1865 and it was started by Dadabhai Naoroji and वीसी बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उनके द्वारा ये लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में स्टार्ट हुई थी. और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं. आगे जाके हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी. देखो, एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी इन्होंने जहाँ पे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ ही, इंग्लिशमैन्स के साथ ही हमारी इंडियंस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें. फिर आता है द हिंदू मेला, जो कि एक एनुअल गैदरिंग थी बाय नाबा गोपाल मित्रा इन 1867 इन बंगाल. इनका जो मोटिव था वो था कि दे हैव टू डेवलप सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द हिंदूज ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है द पूना सार्वजनिक सभा इन 1870 बाय जस्टिस रनाडे. देखो, इन जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसका मोटिव था कि ये लोगों के अंदर पॉलिटिकल राइट्स के सेंस को डेवलप कर सकें और जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू फाइट कर सके, लाइक एक दायरे में रहकर फाइट कर सके. उस टाइम पे खादी एंड स्वदेशी वाज आल्सो प्रमोटेड. लाइक हमें फॉर एग्जांपल खादी वाज हैंडमेड, सो हमें खादी को यूज़ करना है, बाकी जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना है. सो दिस वाज पूना सार्वजनिक सभा. देन आता है द मद्रास महाजन सभा इन 1884 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885. बस ये नेशनलिस्ट आइडियाज़ के ऊपर वर्क करी थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने. चलो अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. देखो, उस टाइम पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी छोटी छोटी जो अपने एक पार्टिकुलर रीजन में के लिए लड़ रही थी, एक पार्टिकुलर रीजन के लिए आवाज़ उठा रही थी. देखिए फिर क्या हुआ ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की 1876 में कलकत्ता में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई जाए, एसोसिएशन बनाई जाए जो कि होल इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके. सो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो यह था कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई जाए जो कि होल इंडिया को रिप्रेजेंट करे. एंड एक इनका ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी ये प्रमोट करें, इंडिया को यूनाइट करें. सो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन. इंडियन नेशनल एसोसिएशन जब बना तो सभी लोगों ने इसकी सराहना की. बहुत से लोग इससे इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जुड़े. इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस रेगुलेशन, इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट भी की थी. लेकिन फिर ज़रूरत थी एक ऐसी एसोसिएशन की जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके. देयरफॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म. सो जो इसका जो ओरिजिन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन ही इसका ओरिजिन है. बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1886 बाय एन इंग्लिशमैन एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के. सो गाइज रिमेंबर इट कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो एओ ह्यूम के द्वारा फॉर्म किया गया था इन 1886. सो ए ह्यूम के बारे में क्या बताया गया कि उन्होंने ऐसा कहा कि उनको इंडियंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियंस के साथ कर रही है वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और चिंतित रहता है. सो उनको एक ऐसी सोसाइटी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है जो कि इंडियंस के साथ खड़ी हो सके. सो एओ ह्यूम ने एक लेटर लिखा. जो नेशनलिस्ट थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, उनको बहुत सारे एजुकेटेड नेशनलिस्ट को लेटर लिखा. उनको बताया कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ पे हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें. उनमें से एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे जिनको ये लेटर लिखा गया था. देयरफॉर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी
उन्होंने वो आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिंक कर दी और मर्ज कर दी। देयरफॉर वी कैन से दैट जो बेस रहा है, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, वही आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी। देखिए अब इसको बनाने का इंटेंशन क्या था। देखो एओ ह्यूम का जो एक्चुअल इंटेंशन था, वो इंटेंशन ये था कि देखिए जो रिवॉल्ट ऑफ 1847 था, उसमें क्या था कि लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, उनसे गुस्सा थे, तो उनके खिलाफ आ गए और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि इंडियंस को रिप्रेजेंट करे और एक सेफ्टी वेल्व का काम करे। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो प्रेशर आ रहा है उनको, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लग रही है या फिर पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट वॉयलेंस में तब्दील ना हो, वो ये चाहते थे। सो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि एक सेफ्टी वेल्व का काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10 डिमांड रखी है गवर्नमेंट से, तो वो क्या करते थे कि 8-9 डिमांड्स को रहने देते थे, 1-2 डिमांड्स को पूरी कर देते थे। जो कि एक ऐसा था कि उनसे जो गुस्सा लोगों के अंदर है, वो 1 या 2 उनकी मांगों को पूरी कर देने से वो गुस्सा ठंडा हो जाता था लोगों का। उनको अल्टीमेटली एक और रिवॉल्ट होने से रोकना था। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1847 हुआ था, उसी तरीके से वापस से लोगों के अंदर आग ना भड़क जाए, फिर से लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना जाए, इसलिए उन्होंने एक सेफ्टी वेल्व बनाया। ये उनका एक्चुअल मोटिव था। कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो 28 टू 31 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजा संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। देखिए इसको 72 डेलीगेट्स ने इस फर्स्ट सेशन को अटेंड किया था। ये जो 72 लीडर्स थे, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के थे इंडिया के। तो पूरे इंडिया के लाइक नेशनलिस्ट ने इसमें रिप्रेजेंट करा था जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। सो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लाइक फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। इसका जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसमें दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड बर्थ ऑफ द कांग्रेस, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3। और अगर आपको अच्छे से हिस्ट्री को समझना है, हिंदी में समझना है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सीरीज़ के साथ देखिए। देखो अभी आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक को रीड करोगे ना, तो आपको आलस आएगा पढ़ने में, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, आपको टेक्स्ट बुक के हर एक वर्ड रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसमें पूरा टेक्स्ट बुक में के अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।